हेलो एवरीवन। हमने अभी तक के वीडियोस में यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इस वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी पैटर्न हमारा सेम ही रहने वाला है। सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है क्वेश्चंस, उसके बाद जब नहीं बने तो इनको देखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 50, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का सम हमें 50 दिया गया है और हमें दिया गया है कि एंड देयर एलसीएम इज 20 मोर देन देयर एचसीएफ। तो मतलब हमारा जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 20 ज्यादा है। देखो ये वाला 20 ज्यादा है ना, तो हम इस तरफ 20 ऐड कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो फिर से समझो इसको। एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 20 ज्यादा था। कौन 20 ज्यादा है? ये वाला। लेकिन हमें तो ये इक्वल का साइन लगा है, मतलब तराजू को बराबर रखना है। तो ये हमारा 20 ज्यादा है, ये 20 कम है, तो इसमें भी 20 ऐड कर देंगे इस वाले में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम यहाँ पर है, देखो ये एचसीएफ 20 कम था ना, तो यहाँ पर हमने 20 ऐड कर दिया, तो दोनों सेटिस्फाई हो गई हमारी कंडीशन। इसके बाद कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी। तो वो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले हमने यहाँ से जो एलसीएम की वैल्यू है ना, हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो एलसीएम की जगह पे हम लिख सकते हैं h+20, तो हमने लिख दिया, देखो h+20 इसकी जगह पर, और प्लस h तो था ही ये, इक्वल ये 50 के बराबर है। अब हम देखेंगे h+h हो जाएगा हमारा 2h, इक्वल ये 50। अब ये 20 जब राइट तरफ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो 2h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। मतलब h जो है वो हमारा 15 आ गया, मतलब HCF हमारा कितना आ गया? 15। तो अब एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना चाहेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा? इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं h की वैल्यू। h प्लस, देखो l प्लस h हमें मिला था 15 और ये बन गया हमारा 50। तो एलसीएम हमारा आ गया 50 में 15 घटाएंगे तो 35। एलसीएम भी पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया। हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पता करना है, ऐसे नंबर्स जिनका एलसीएम 35 हो और एचसीएफ 15 हो, उनका प्रोडक्ट कितना होगा। तो देखो हमें ये पता है कि दो नंबर, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो उन्हीं नंबर के एलसीएम और उन्हीं नंबर के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? ए इंटू बी बराबर हो जाएगा, एलसीएम आया है हमारा 35 और एचसीएफ आया है 15। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15 5 ज़ा 75, तो 5 यहाँ लिख दिया, कैरी 7, 15 3 ज़ा 45, 45 में हम 7 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 52, तो 525। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जब हम थर्ड चैप्टर सीख लेंगे तब ये हमें और भी इजी लगने लगेगा, इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना सीख लेंगे। अगर आपसे बनता है तो फिर एक बार यहाँ पर देख लो इसको। सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ का सम 50 दिया गया है और यहाँ पे एलसीएम इक्वल h+20 है, मतलब l माइनस एच बराबर 20 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएंगे, 2l बराबर 70 आ जाएगा, तो l बराबर 35। डायरेक्ट यहाँ से हमें मिल गया आंसर। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ये हम थर्ड चैप्टर में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 72 एंड 127 लीविंग रिमाइंडर 7 एंड 10 रिस्पेक्टिवली इज। सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जिससे अगर हम 72 को डिवाइड करें और 127 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 और 10 आएगा। मतलब ये है कि हम 72 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए। इसी तरीके से 127 से भी हम उसी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आना चाहिए, है ना। तो इसमें रिमाइंडर 7 आ रहा है ना, तो हम अगर 72 में 7 माइनस कर दें पहले से तो रिमाइंडर कितना आएगा? फिर रिमाइंडर 0 आएगा। तो 72 से हम 7 माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 65। इसी तरीके से 127 में से 10 माइनस करते हैं तो बन जाएगा 117। मतलब अगर हम इसी नंबर को 65 से डिवाइड करेंगे
और इसी नंबर को 1 to 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि सबसे बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो 65 को भी डिवाइड कर दे और 127 को भी डिवाइड कर दे। तो वो नंबर इन दोनों का HCF होगा। HCF निकालने के लिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। सबसे पहले यहाँ 65 लिखेंगे, यहाँ 127 लिखेंगे और हम इसको डिवाइड करेंगे। किससे जाता है ये? हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही 13 से डिवाइड होते हैं। तो 13 5 65, 13 9 127। अब ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब 13 जो है इसका HCF है। अगर ये वाली मेथड आपसे आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको कर सकते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख लो एक बार। 65 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 13 आएगा और 127 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 13 आएगा, इतना आएगा। अब इन दोनों का हम HCF अगर निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसकी सबसे लोएस्ट पावर देखनी पड़ती है। तो 13 है इसमें कॉमन, तो यहाँ पे हम 13 की लोएस्ट पावर 1 है तो 13 इसका HCF आ गया। तो मतलब ये है कि 13 ही एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 72 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, 127 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। अगर आपको चेक करना है तो एक बार चेक भी करके हम लोग देख लेते हैं संतुष्टि के लिए। 72 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा और यहाँ देखो 7 रिमाइंडर आया ना। इसी तरीके से 1 to 7 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा और यहाँ पे 10 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको ये समझ आया है। हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमें पता करना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 6 की पावर n है, अब n हम कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 इनफाइनाइट तक गिन लो, वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? जो कि 0 से शुरू होकर के ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चला जाता है ना? तो कह रहा है n कोई भी नेचुरल नंबर है तो क्या कभी ये 0 पे एंड कर सकता है? मतलब अगर हमने 6 की पावर 2 ले लिया तो 36 आ रहा ना? जैसे मान लो हमने 6 की पावर 20 ले लिया, तो क्या इसको 6 को हम 20 बार गुणा करें तो क्या ये 0 से एंड कर सकता है? देखो ऐसे मैन्युअली तो हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाली थ्योरम का ही यूज करेंगे। अगर हम आपको बोलें कि कोई भी ऐसा नंबर देखो जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे 10 है, 100 है, या कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो। आप इसमें देखोगे कि इसमें 2 फैक्टर आपको ज़रूर मिलेंगे, वो है 2 और 5, तभी लास्ट में 0 बन सकता है। अब जैसे 100 है, 100 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 25। हाँ, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। आप देख रहे हैं कि 2 5 इसमें भी मिल रहा है। कोई भी फैक्टर, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है, जैसे 40 है, तो इसके लास्ट में भी इसके फैक्टर्स में भी हमें 5 और 2 तो मिलेगा ही। जैसे ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, मतलब 2 और 5 तो हमें मिलना ही चाहिए, तभी कोई नंबर 0 से एंड कर सकता है। ये हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना था। अ, कुछ ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसमें 6 के फैक्टर्स देखेंगे। 6 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3। अब आप ही बताओ, 6 के फैक्टर में क्या हमें 2 और 5 दोनों मिले? 2 तो मिल गया, लेकिन 5 नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये कभी 0 से एंड कर ही नहीं सकता। ठीक है? तो इसका मतलब है ये 0 से कभी एंड नहीं करेगा। तो ये हम होपफुली समझ तो गए हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे है? तो अब हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। इसे लिखना कैसे है? सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर्स एंडिंग विथ 0 हैव बोथ 2 एंड 5 एज देयर प्राइम फैक्टर्स। 2 और 5 दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स के रूप में। वेयर एज अभी हमारे पास जो नंबर है, जो कि है 6 की पावर n, उसके फैक्टर्स हैं 2 और 3, है ना? और n कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या हमें 5 मिला? नहीं मिला। तो इसमें डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर। Hence 6 की पावर
n can not end with digit 0 for any natural number n। इसका मतलब है कि कभी 0 से एंड नहीं कर सकता है। इसका मतलब है, हम इसके आगे लिख लेंगे, बस इतना ही है और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, आपको देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये जो 12 की पावर n है, ये कभी 0 पे भी एंड नहीं कर सकता और 5 पे भी एंड नहीं कर सकता। तो आप खुद देखो, अगर लास्ट में कोई भी नंबर जिसको 0 पे एंड करना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए। अभी अभी हमने सीखा, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में, है ना। लेकिन अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, जैसे मान लो 5 हो गया या 15 हो गया या 25 हो गया, तो इसके प्राइम फैक्टर में हमें 5 मिलना चाहिए। जैसे 15 है तो इसमें 3 और 5, 25 है तो देखो 5 और 5, 35 है तो 5 और 7, मतलब लास्ट इसके प्राइम फैक्टर में 5 मिल रहा है ना। देखो 5 से एंड करेगा तो 5 मिलना चाहिए प्राइम फैक्टर में, और 0 से एंड करेगा तो 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए। लेकिन 5 से एंड कर रहा है तो केवल 5 मिलना चाहिए। तो अब हम इसको भी उसी तरीके से लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी। देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया था, तो अब हम इसमें कुछ सुधार कर लेते हैं। हाँ, numbers ending with 0 have both 2 and 5 as their prime factors, and numbers numbers ending with 5 have 5 as their prime factor। मतलब 0 से एंड कर रहा है तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टर में, और केवल 5 से एंड कर रहा है तो 5 प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो है 12 की पावर n। इसके प्राइम फैक्टर्स हम देखते हैं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, मतलब इसमें 5 तो है ही नहीं ना प्राइम फैक्टर। अगर 5 होता तो ये 0 से एंड करता। देखो एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि अगर इसमें 5 भी होता ना, तो 2 तो है ही, 5 भी होता तो ये 0 से एंड करता 100%। लेकिन अगर इसमें 2 ना होता और 5 होता, 5 के अलावा कोई भी हो, बस 2 नहीं होना चाहिए, तो ये 5 से एंड करता। लेकिन अगर 2 और 5 दोनों है, मतलब ये 0 से एंड करेगा। तो बस हम लिख सकते हैं कि इसमें 12 की पावर n में डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, हेंस 12 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। होपफुली आपको ये समझ आया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया गया है कि प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। आप ही बताओ, क्या 4 की पावर n 0 से एंड कर सकता है? 4 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की पावर 2 होगा, इसमें 5 है ही नहीं, इसका मतलब ये भी डिजिट 0 से एंड नहीं कर सकता। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस को लिखा है। ये हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें यहाँ पे बस ये सुधार देना है। बस ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ 30 72 432 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो ये तो आपसे आता है, इसको ट्राई कर लो एक बार। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 72 एंड 432, ये हम प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 30 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो ये 15 बार, और फिर ये 5 टाइम्स, और फिर इसके बाद 5। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 30 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद 72 है,
तो ये 36, फिर 1 8, फिर ये 9, फिर 3 और फिर 1। तो फिर ये जो 72 है इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। हमने थोड़ा यहाँ पर लिख लिया इसको। इसके बाद अब 432 है, 432 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये हो जाएगा 6 टाइम, फिर ये 1 0 8 टाइम्स, फिर 2 से ही चला जाएगा 5 4, फिर ये चला जाएगा 27 टाइम्स। अब ये 3 गया तो 9 बार, फिर से 3, तो 3 बार और फिर ये 1। तो अब हमारे पास 432 है। 432 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 1 2 3 4 बार। 2 4 बार आया है तो 2 की पावर 4, और 3 3 बार आया है तो 3 की पावर 3। अब हमसे HCF पूछा था, तो HCF जो होगा 30 72 और 432, ये कितना हो जाएगा? हर प्राइम फैक्टर का लोएस्ट पावर हमें लिखना पड़ता है। तो 2 की लोएस्ट पावर देखो 1 है, 3 की लोएस्ट पावर 3 है, तो 2 और 3 बचे हमारे पास, तो ये 6। Hence 6 will be the HCF of 30 72 and 432। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एंड होता है। आप बताना सही सही कि आपसे सही हुआ था कि नहीं हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया गया है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो देखो कुछ क्वेश्चन हम आपको पहले बताते हैं तो इसका आइडिया लगेगा। जैसे हमने आपसे बोला कि सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। कौन होगा छोटे से छोटा नंबर? तो हम देख रहे हैं कि 12 है ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमने किया क्या? हमने 3 और 4 का एलसीएम निकाला है। देखो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। मतलब एलसीएम ही वो नंबर होता है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, सबसे छोटे से छोटा नंबर। अब देखो एक एग्जांपल और करते हैं। सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन होगा जो जो 6 को भी डिवाइड करे और 8 को भी डिवाइड करे। तो इन दोनों का एलसीएम ही होगा वो। आप देखो चाहे 2 3 6 2 चौको 8, फिर ये 2 और फिर ये, तो इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 4, 2 8, 8 3 24। तो देखो 24 6 को भी डिवाइड कर रहा है 4 बार, और 24 8 को भी डिवाइड कर रहा है 3 बार। तो मतलब छोटे से छोटा नंबर जो दो नंबर को डिवाइड करेगा वो एलसीएम होगा उन दोनों नंबर्स का, है ना? तो हम यहाँ पर इसको अब लिख लेते हैं फॉर्मली। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ, किससे किससे? 306 एंड 657 विल बी, इन दोनों का एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमने एलसीएम निकालना इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा है, तो हम शॉर्टकट से नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे इसको। तो फाइंडिंग द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले हम 306 को फैक्टराइज करते हैं, तो ये बन जाएगा 153। अब इसके बाद ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 5 टाइम्स और ये 1, फिर अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और फिर ये 17। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से 657 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। देखो ये जो नंबर है ना ये 6 से डिविजिबल है। देखो 7 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 यहाँ पर बचा रिमाइंडर तो 2 यहाँ पर हमने लिख लिया, 3 9 जा 27। अभी ये नंबर भी देखो 3 से डिविजिबल है क्योंकि पूरा ऐड करने पर 3 से डिविजिबल है। तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। अब हम देख रहे हैं 73 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 73 है ना, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, 73 ही प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर 73 का 73 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो अब इसके बाद हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 विल बी, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 306 बराबर 2 इंटू 3 की पावर 2
इंटू 17 और 657 इक्वल 3 की पावर 2 इंटू 73। तो अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 विल बी 2 इंटू, अब देखो हर प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लिखनी पड़ती है। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, 17 की हाईएस्ट पावर 1 है और फिर 73 तो है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, 9 2 ज़र 18। इसके बाद 18 इंटू 17 इंटू 73 ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम 18 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। 18 इंटू 17 कितना होगा? कैरी 5, 7 1 ज़ा 7, 7 5 12, फिर उसके बाद 8 1, तो ये बन जाएगा हमारा 6 306 बन जाएगा। अब 306 को 73 से और मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। 73 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8। तो यहाँ पर हमें 2 2 3 3 8 मिला है। मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर इन दोनों नंबर्स को इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर hence 22338 is smallest number which is divisible by both 306 and 657। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85n माइनस 153 देन द वैल्यू ऑफ n इज। मतलब जो HCF आएगा 85 और 153 का, वो 85n माइनस 153 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। देखो आपको चेक करना है आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसके लिए पहले हम ये शॉर्ट ट्रिक से इसका HCF निकाल लेते हैं। तो ये दोनों नंबर 17 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 5 ज़ा 85 और 17 8, नहीं नहीं 9 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। यस 9 टाइम्स। तो इसके बाद 5 9 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब इसका HCF 17 आना चाहिए। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका HCF निकालते हैं सबसे पहले। फाइंडिंग द HCF ऑफ 85 एंड 153 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 85 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 70s 7 आर 35, फिर उसके बाद ही 17 से एक बार चला गया। इसके बाद 153 है हमारे पास, ये इतना, और फिर ये 7 3 1 ज़ा 3 और फिर 3 7 21 और फिर ये 17 एक बार। तो जो 85 है इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 5 इंटू 17, और जो 153 है उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 3 की पावर 2 इंटू 17। अब हमें HCF निकालना है इन दोनों का। तो HCF जो होता है वो हमें पता है, देखो कि जो कॉमन फैक्टर है ना उसकी लोएस्ट पावर देखनी पड़ती है। तो कॉमन फैक्टर 17 है तो उसकी लोएस्ट पावर 1 है, तो 17 इसका HCF हो गया। अब हमें ये भी दिया गया है कि 17 जो HCF जो है वो 85n माइनस 153 के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो अभी हमें ये दिया गया है। अब देखो 85n माइनस 153 जो है वो 17 के बराबर है, तो फिर ये 85n बराबर हो जाएगा 153, राइट तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 153 प्लस 17, तो 85n बराबर हो जाएगा हमारा इसमें 153 में 17 जोड़ेंगे तो 170 आएगा। अब 85 को 170 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस द वैल्यू ऑफ n इज, हेंस द वैल्यू ऑफ n इज 2। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया है ना? समझ आया तो कमेंट में बताना एक बार कि आ गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा गया है इफ, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको ना एमसीक्यू में कराया हुआ है एक, तो इसको यहाँ पे कोशिश करना आप इसको सॉल्व करने की, बाकी हम भी कर देते हैं इसको। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और बी भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो ए और बी को किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, ए इक्वल लिखा गया है पी क्यू स्क्वायर, पी इंटू क्यू स्क्वायर, और जो बी हमें दिया गया है, बी हमें दिया गया है पी क्यू इंटू क्यू, जहां पे पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स याद है, ठीक है। और ए और बी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम जानते हैं ना, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ ए और बी क्या हो जाएगा, एलसीएम जब हम निकालते थे तो प्राइम नंबर का हाईएस्ट डिग्री देखते थे, हाईएस्ट पावर देखते थे, तो पी प्राइम नंबर है, तो पी जो है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, इधर पे 1 है और 3 इसकी हाईएस्ट डिग्री है, और इसी तरह क्यू की हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्यू की हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, p की पावर 3 और q की पावर 2, हेंस एलसीएम ऑफ ए बी इज p की पावर 3 q की पावर 2। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। देखो वो कह रहा है कि एचसीएफ 16 चाहिए है और एलसीएम हमें 380 चाहिए एलसीएम। देखो इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो एलसीएम और एचसीएफ है ना, किसी भी दो नंबर का एलसीएम, मतलब किसी भी नंबर्स के एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। देखो हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने दो नंबर माने, मान लो 5 15 मान लिया हमने, अब इनका हम एलसीएम निकालते हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 15, एलसीएम 15 होगा, और इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ होगा, देखो 5 से डिवाइड हो रहा है 1 3, अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो एचसीएफ इसका होगा 5। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 आता है। मतलब कभी भी एलसीएम को एचसीएफ से हम डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या 380 60 से डिवाइड होता है 16 से, आंसर है नहीं, क्योंकि 16 2 32, तो दो बार गया और फिर यहाँ पे 6, तो 16 को अगर हम कितनी भी बार 16 की टेबल में 60 आता ही नहीं है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर का 16 एचसीएफ और 380 एलसीएम नहीं हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन को अब हम फॉर्मली कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ना 380 को 16 से डिवाइड करके देखो पहले कितना आता है, तो 2 2 टाइम्स गया तो 32, यहाँ 6 आया, यहाँ पे 0, 16 3 48 48, यहाँ आया 2, यहाँ बना 12। तो मतलब ये है कि 23 क्वोशिएंट आया है और 12 रिमाइंडर आया है ना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था तो वो हो जाता। ऑन डिवाइडिंग 380 by 16 we get 23 as quotient and 12 as remainder, 12 as the remainder। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एलसीएम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है एचसीएफ से, इसका मतलब है कि hence two numbers cannot have 16 as their HCF and 380 as their LCM। यही इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप पहले से ट्राई कीजिए, नहीं बने तो फिर आगे इसको सॉल्यूशन को देखना। फिर ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए प्लीज। फाइंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम
of the numbers 18180 and 7575. Also find the HCF of the two numbers. LCM HCF निकालना है तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 18180 का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? ये तो हम सबसे आता है 9090, फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 4545 आएगा। इसके बाद अब फिर से 2 से नहीं होगा ये, अब ये 3 से लेकिन हो जाएगा, क्योंकि समझते हैं हम डिविजिबिलिटी कई बार हम बता चुके हैं। तो 1 और फिर 3 5s आर 15, 1 3 5s आर 15, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 15 0 15, और फिर ये 5 से डिवाइड होगा अब तो बन जाएगा 101। अब देखो 101 आ गया। अब इसको हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखो जो भी नंबर हमें दिया रहता है ना, उसका पहले हम स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो 101 जो है वो 100 के पास है लगभग ना, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो हमें 10 तक के नंबर ही चेक करने हैं कि क्या 10 तक के अंदर का कोई भी नंबर है जो 101 को डिवाइड करता है। नहीं, 3 से भी नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता, 9 से भी नहीं जाता, तो मतलब ये किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। मतलब 101 जो है वो खुद ही प्राइम नंबर है ना। इसी तरीके से अब हमारे पास अगला जो है वो है 7575। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये 3 से डिवाइड होता है, 25 25 आया। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो फिर से 5 से, तो 101, और फिर ये 101 तो प्राइम नंबर है, हमने अभी अभी देख लिया है। कैसे पता करते हैं हमने आपको बता दिया है। इसके बाद अब हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले 18180, इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 इंटू 101। इसके बाद 7575, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 101। तो अब हम देख रहे हैं कि एलसीएम इसका क्या हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 18180 और 7575, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हर प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 ही है, 3 का भी 2 है, 5 का भी 2 है, और 101 का तो 1 ही है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 होगा, 4 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 101। तो 25 में से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, और 101 में अगर हम 900 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 909, और फिर ये 2 जीरो और, मतलब 90900, ये इसका एलसीएम आएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ के लिए 7575, एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, लीस्ट पावर देखते थे हर प्राइम फैक्टर का। तो दो जो भी कॉमन हो दोनों में, है ना। तो 2 जो है वो दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर नहीं देखना है। 3 भी नहीं है, 5 दोनों में कॉमन है और 5 की लीस्ट पावर 1 है, तो 5 लिख लिया। इसके बाद 3 है वैसे, 3 की लोएस्ट पावर जो है वो 1 है, और इसके बाद और कौन कॉमन है, 101, तो 101। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 15 15 आ जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 1515 आ गया और एलसीएम 90900 आ गया। तो आज के लिए यही इतने ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, और धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर्स को इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।